Now, in class 10, today we'll learn about the three types of wire used in the domestic circuit. अब डोमेस्टिक सर्किट्स में जो वायर यूज़ होते हैं वो तीन तरह के होते हैं. पहला, सपोज उससे भी पहले एक ये चीज़, इलेक्ट्रिक मीटर एंड फ्यूज़. इलेक्ट्रिक मीटर और फ्यूज़ क्या होता है, ये देखो एक डायग्राम बनाया है. ये इलेक्ट्रिक मीटर है और उस तरह से इसके वायर इस फ्यूज़ से कनेक्ट होते हैं. ये जनरली नहीं पूछा जाता डायग्राम, बट फिर भी पूछ लिया जाता है कि इलेक्ट्रिक मीटर और फ्यूज़ का डायग्राम बनाओ. तो आप इस तरह से इलेक्ट्रिक मीटर और फ्यूज़ को आपस में कनेक्ट करके बनाएंगे. ये इलेक्ट्रिक मीटर है, ये फ्यूज़ है, और इसको जो दो वायर कनेक्ट कर रहा है, दो वायर से ही कनेक्ट होते हैं. तो ये दो वायर, एक ये लाइव वायर होता है जो रेड कलर का होता है, और एक न्यूट्रल वायर होता है जो ब्लैक कलर का होता है. अब फ्यूज़ क्या करता है, एक्चुअली फ्यूज़ हमारे घरों में क्या यूज़ है फ्यूज़ का. फ्यूज़ से ना कुछ अप्लाइंसेस कनेक्ट होते हैं. तो अब क्या होता है कि जैसे अगर फ्यूज़ से कुछ अप्लाइंसेस कनेक्ट है, मान लो कभी ज़्यादा वोल्टेज आ गया, ज़्यादा करंट आ गया उस लाइन में, तो वो अप्लाइंस ना अगर रनिंग में है तो वो अप्लाइंसेस रुक जाएंगे, बंद हो जाएंगे. जैसे टीवी चल रहा है, फ़ैन चल रहा है, लाइट ऑन है, अगर फ्यूज़ से वो सारी अप्लाइंसेस कनेक्ट हैं और अगर ज़्यादा अचानक से करंट आ गया, तो क्या होता है कि वो जो अप्लाइंसेस है वो टीवी बंद हो जाएगा, पंखा बंद हो जाएगा अचानक से. तो और वो हम देखेंगे तो जो फ्यूज़ है वो बर्न हो जाएगा, मतलब जल जाता है, फ्यूज़ ख़राब हो जाता है. अब क्या होगा कि हम जाएंगे, नया फ्यूज़ ख़रीद के लाएंगे, वहाँ पे लगा देंगे, और वो हमारे सारे अप्लाइंसेस को बचा लेता है. मतलब फ्यूज़ एक डिवाइस है which protect. Fuse is a safety device which protect the electrical appliances when excessive electric current flow in the circuit. यानी जब बहुत ज़्यादा करंट फ्लो होता है सर्किट में, तब फ्यूज़ अप्लाइंसेस को बचाता है. अगर फ्यूज़ नहीं होता तो क्या होता, तो अगर फ्यूज़ नहीं होता और एक्सेसिव करंट आ जाता है, तो जो अप्लाइंसेस उस समय वर्क कर रहे हैं वो सारे ख़राब हो जाते हैं. तो अप्लाइंसेस ख़राब हो जाए, इससे मच बेटर है कि एक फ्यूज़ ख़राब हो जाए, वो मार्केट से आ जाए. अब फ्यूज़ की जगह एमसीबी यूज़ होने लग गई है. एमसीबी क्या का फुल फॉर्म क्या होता है, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर. अब जो घर बन रहे हैं वहाँ पे सब जगह एमसीबी लगी हुई है. एक्चुअली फ्यूज़ और एमसीबी में क्या फ़र्क है, एक तो ये कि फ्यूज़ किसी एक उससे कनेक्ट नहीं होता. जैसे हमारा एक रूम है, सपोज़ उस रूम में मान लीजिए दो फैन हैं, दो बल्ब हैं, दो चार्जिंग पॉइंट है, एक से टीवी कनेक्ट है, एक से कुछ और अप्लाइंस कनेक्ट है, इलेक्ट्रिक आयरन वगैरह. तो हम क्या करते हैं, वो फ्यूज़ उन सब अप्लाइंसेस से कनेक्ट हो जाता है. बट एमसीबी क्या होती है, जितने अप्लाइंसेस आपके घर में रनिंग में हैं उतने स्विचेस रहते हैं. तो एमसीबी फ्यूज़ से बेटर क्यों है, कई बार जब ऐसे ही एक्सेसिव करंट आ जाता है घरों में, तो एमसीबी डाउन हो जाती है. एमसीबी का जो स्विच है वो अपने आप डाउन हो जाता है. तो पर्टिकुलर आपका टीवी बंद हो गया, बट आपने देखा कि बाकी सारे अप्लाइंसेस तो रन कर रहे हैं, सिर्फ टीवी बंद हो गया. अब आप उस केस में क्या करते हैं, आप जाते हैं, आप देखते हैं कि वो स्विच जो टीवी से कनेक्ट था स्विच वो डाउन हो गया. तो आप जब तक रूम से जाकर बाहर आपके मीटर के पास एमसीबी लगी होती है, आप जब तक वो स्विच उसको ऊपर करेंगे, उतनी ही देर में विदिन 1 सेकेंड एमसीबी जो है वो करंट को राइट ऑर्डर में ले आती है. तो अब क्या होता है, टीवी फिर से चलने लगता है. तो फ्यूज़ और एमसीबी में एक ये भी फ़र्क है कि फ्यूज़ को हमें बार बार बदलना पड़ता है क्योंकि वो जल जाता है, ख़राब हो जाता है, तो हमें एक्सचेंज करना पड़ता है. बट एमसीबी के साथ ऐसा नहीं करना पड़ता. एमसीबी को बस स्विच ऊपर कर दो तो एमसीबी आपका अप्लायंस प्रॉपर वर्क करना पड़ता है. तो बार बार इस इनकन्वीनियंस से बचने के लिए कि फ्यूज़ को रिप्लेस करना पड़ रहा है, एमसीबी ज़्यादा बेटर है. अब हमने जो ऊपर वायर की बात करी, अब क्या होता है, अब कोई भी अप्लायंस है उसमें से दो वायर जाते हैं मेनली. तो वो जो दो वायर हैं उन्हें एक लाइव वायर कहा जाता है और एक न्यूट्रल वायर. आप कोई भी अप्लायंस खोल के देखो उसमें दो वायर जाते हैं. आपके घरों में जो बोर्ड होता है जिसमें स्विचेस फिट होते हैं, आप कोई भी स्विच खोल के देखो तो उस स्विच से दो वायर जाते हैं, एक लाइव वायर और एक न्यूट्रल वायर. जो लाइव वायर होता है उसको फेज़ वायर भी कहा जाता है, और ये रेड कलर का होता है. रेड कलर का मतलब वायर तो कॉपर का ही होता है, बट उस पर रेड कलर की प्लास्टिक कवरिंग की जाती है. उसी तरह एक न्यूट्रल वायर होता है, वो होता तो नॉर्मल वायर है, बट उस पर कवरिंग कर दी जाती है ब्लैक कलर की. एक्चुअली ब्लैक कलर की क्यों, दोनों वायर को डिफरेंट अलग शो करने के लिए कि रेड कलर दिखे तो हम पे पता चले ये लाइव वायर है और ये
न्यूट्रल वायर है। अब क्या होता है कि जो लाइव वायर होता है ना, मेनली करंट इसी में होता है। करंट हमेशा लाइव वायर में होता है, न्यूट्रल वायर में कोई करंट नहीं होता है। बट क्या होता है कि जब ये दो वायर किसी स्विच से कनेक्ट हो जाते हैं तो वो एक ही सॉकेट से कनेक्ट हो गए या एक ही अप्लायंस से कनेक्ट हो गए, तो उस केस में दोनों वायरों में करंट आता है। बट नॉर्मल हमारा करंट सारा लाइव वायर में होता है। मतलब अगर हम लाइव वायर के कांटेक्ट में आ जाएंगे तो हमें करंट फील होगा, लेकिन न्यूट्रल वायर में कोई करंट नहीं होता है। इसके अलावा एक वायर और होता है जिसे अर्थ वायर कहते हैं, और वो ग्रीन कलर का होता है। तो क्या होता है ये अर्थ वायर और ग्रीन कलर का?